वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ के साथ की दो तरफ़ा बातचीत। दोनों ममालिक ने माइग्रेशन और ग्रीन हाइड्रोजन के शोबे में शराकत दारी के मुआहदे पर किए दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात आए हैं T20 मोड में। अगली दहाई में जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को ले जाना है नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों और अलहदगी पसंद अनासिर की सरगर्मियों के मामले पर वज़ीर आज़म अल्बनीज़ के साथ की वसी तर बातचीत। कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया खुशगवार ताल्लुकात को ठेस पहुंचाने की कोई भी कोशिश नहीं है काबिल बर्दाश्त। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कराई ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस का करेंगे। इस मौके पर 60,000 मजदूरों को एजाज से नवाजा जाएगा। चौला सल्तनत की अलामत सेंगोल को वज़ीर आज़म नई पार्लियामेंट पर करेंगे नस्ब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नए पार्लियामेंट हाउस को बताया पीएम मोदी की दूरंदेशी का सबूत। अपोजिशन को इस पर सियासत से बचने का दिया मशवरा। कहा, यह है मुल्क की विरासत। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा, किसी तारीखी लम्हे में नहीं होनी चाहिए सियासत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 3 रोजा दौरे पर। देवघर में वाक़ बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा। रांची में लॉर्ड बिरसा मुंडा और लांस नाइक अल्बर्ट एक्का के मुजस्समे पर नजर किए गुलाह अकीदत। रांची में झारखंड हाई कोर्ट की नई इमारत का करेंगे इफ्तिताह। सदर जमहूरिया जुमेरात को खूंटी में कबायली उमूर की वजारत के ज़ेर एहतमाम खवातीन के कन्वेंशन से भी करेंगे खिताब। G20 तिजारत और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज बेंगलुरु में हुई। बाज़ाब्ता तौर पर शुरू। तकनीकी में WTO में इस्लाहात पर हुआ तबादला ख्याल। आलमी तिजारत और सरमायाकारी को तेज करना और तरक्की को जामे और शफाफ बनाना है इजलास का मकसद। G20 टूरिज्म वर्किंग श्रीनगर में जारी 3 रोजा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग में आज आखिरी दिन। मीटिंग में 15 से ज्यादा ममालिक के 60 से ज्यादा मंदूबीन ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, हुनर और सयाहत जैसे मौज़ूआत पर कर रहे हैं बात। इजलास के मौके पर गैर मुल्की मेहमानों की और चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL में 10वीं बार फाइनल में बनाई जगह। पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को 15 रन से दी शिकस्त। आज मुंबई में इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान होगा एलिमिनेटर मैच। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलवी हममनसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ दो तरफा बातचीत की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ बाहमी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म ने दो तरफा बातचीत के बाद मुश्तरका बयान में कहा कि वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ के साथ बातचीत में हमने अपनी जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी अगली दहाई में नई बुलंदियों तक ले जाने की बात की। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकटा लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों और अलहदगी पसंद अनासिर की सरगर्मियों का मामला भी उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के खुशगवार रिश्तों को कोई भी उनसुर अपने ख्यालात या अमल से ठेस पहुंचाए, ये हमें मंजूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया
के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 मफाहमतनामों का भी तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म को इस साल भारत में मुनक़िद होने वाले क्रिकेट आलमी कप के लिए भारत दौरे की भी दी। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। दो तरफा मीटिंग के बाद एक मुश्तरका बयान में पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई हममनसब ने मुस्तकबिल के हवाले से ताल्लुकात पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। पीएम मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती में तेजी से होने वाली तरक्की का भी जिक्र किया। पिछले एक साल में यह हमारी छठी मुलाकात है। यह हमारे व्यापक संबंधों की गहराई, हमारे विचारों में गवर्नेंस तथा सहयोग की मैच्योरिटी को दर्शाता है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। पीएम मोदी ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जैसे इकदाम की तारीफ की। पीएम मोदी ने कानकनी और अहम मादनियात के सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को अहम करार दिया। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरियाज की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताउन ग्लोबल साउथ में भी फायदेमंद हो सकता है। पीएम मोदी ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के पैगाम को दोहराया। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। दो तरफा बातचीत के बाद दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने चहलकदमी करते हुए भी गुफ्तगू की।
ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ममालिक काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही बहुत मजबूत दोस्ती है और हमारी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कम्युनिटी ने बहुत ताउन किया है। पीएम मोदी के साथ मिलकर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की सनअत और तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के साथ मीटिंग की। राउंड टेबल इजलास में ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना 3 मुल्कों का दौरा मुकम्मल करने के बाद सिडनी से वतन वापस रवाना हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से रवानगी से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे ऑस्ट्रेलिया को अहम करार दिया। दौरे के आखिरी मरहले में पीएम मोदी ने ट्वीट किया। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ के साथ समर आवर बातचीत से लेकर एक तारीखी कम्युनिटी इवेंट तक कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात से लेकर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर ऑस्ट्रेलवी बाशिंदों तक ये एक अहम दौर रहा है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी दी। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े के हवाले से बातचीत का महवर मुख्तलिफ इक़्तिसादी जहतों बिलखुसूस तरक्की पज़ीर ममालिक पर तनाज़े से मुरतब हुए असरात पर था। The discussions focused on the first Quad, second relating to the larger maritime and the terrestrial space of Indo-Pacific, 3 the impact of Russia-Ukraine ongoing conflict, 4 the PIC, India-Pacific, the engagement both of India and Australia with the countries of the Pacific. This was particularly contextualized in terms of Honorable Prime Minister of India's recent visit to Papua New Guinea. And the last one was on the potential cooperation between India and Australia in terms of benefiting the countries of the global south. खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा कि दोनों वज़राए आज़म के दरमियान इलाकाई अहमियत और तरक्की के हामिल उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। नीज़ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के दरपेश चैलेंजेस पर भी संजीदगी से तबादले ख्याल किया गया। Roughly 10 or 11 areas. First was trade, in which, as you heard both Prime Ministers speak in their press remarks, they focused on the achievement of ECTA between the two countries, but they also expressed a shared aspiration that the discussions on CECA, Comprehensive Economic Cooperation Agreement, would progress rapidly. 2, investments. 3, technology. 4, tourism. 5, education. 6, defense and security. 7, the entire domain of renewable energy. खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा कि मंदिर और दीगर मजहबी मकामात पर माजी में हुए हमलों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ के दरमियान कई बातचीत हुई थी और इस मामले में पेशरफ्त साफ तौर पर नजर आ रही है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की तरफ से इस तरह के वाक़यात पर कार्रवाई करने पर वज़ीर आज़म अल्बनीज़ का शुक्रिया भी अदा किया। The progress is clearly reflected in the fact that Honorable Prime Minister of India thanked Honorable Prime Minister of Australia for the action that the government of Australia has taken, not just in making correct appreciation of the nature of such activities, but also against the elements which perpetrated such attacks. Besides, you would have
clearly noticed when the Honourable Prime Minister of India said, and which was clearly appreciated by the Australian side, that India-Australia ties are very strong, very deep, very extensive, and we would not allow these friendly ties to be disrupted by such elements. नए पार्लियामेंट हाउस को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी का सबूत बताते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम 28 मई को 9 तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस को कौम के नाम वक्फ करेंगे। अमित शाह ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के अहम तारीखी प्रोग्राम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर 60,000 मजदूरों को एजाज देंगे। वाज़ेह रहे कि नया पार्लियामेंट हाउस रिकॉर्ड मुद्दत में बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। अमित शाह ने कहा कि इस मौके पर एक तारीखी रिवायत को जिंदा किया जाएगा। उसके पीछे एक रिवायत है जो जमानों से जुड़ी हुई है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका मतलब दौलत और तारीखी एतबार से अमीर है। 14 अगस्त 1947 को एक बड़ा वाकया पेश आया था। 75 साल गुजरने के बाद आज मुल्क के बेशतर शहरियों को इस बात का इल्म नहीं है। सेंगोल ने हमारी तारीख में अहम किरदार अदा किया था। ये सेंगोल इख्तिदार की मुंतकिली की अलामत बन गया था। जब पीएम मोदी को इसकी इत्तला मिली तो इसकी मुकम्मल जांच की गई। फिर फैसला हुआ कि इसे मुल्क के सामने रखा जाए। इस काम के लिए नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के दिन का इंतखाब किया गया। एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है। एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। इस दौरान अमित शाह ने अपोजिशन पार्टियों के बाइकाट पर भी रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमें नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह पर सियासत नहीं करनी चाहिए।
लोगों को सोचने और रद्द अमल का इजहार करने दिया जाए। सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद गोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताही प्रोग्राम का बाइकाट करना एक तारीखी लम्हा है। इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बाइकाट करके बेमकसद इशू बनाना अफसोसनाक है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें और बराह करम इसमें शामिल हों। स्पीकर पार्लियामेंट का निगहबान है और उन्होंने वज़ीर आज़म को मदऊ किया है। मैं कहना चाहता हूं, पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन ए सेंचुरी ए हिस्टोरिकल थिंग इज हैपनिंग। तो बाइकॉटिंग एंड मेकिंग इशू आउट ऑफ ए नॉन इशू is most unfortunate. I once again appeal them to reconsider their decision and kindly join in this historical function. And मैं सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाइए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 3 रोजा दौरे पर देवघर पहुंची। सदर जमहूरिया ने अपने झारखंड दौरे का आगाज देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंगा में पूजा के साथ किया। झारखंड के दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया आज रांची में झारखंड हाईकोर्ट की असर-ए-नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह करने वाली हैं। इसके साथ ही कल खूंटी में वो कबायली उमूर की मरकजी वजारत के ज़ेर खवातीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वो नामकम रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दूसरे कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। इसी शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रांची के राजभवन में झारखंड हुकूमत की तरफ से उनके एजाज़ में दिए गए एक शहरी इस्तकबालिया में शिरकत करेंगी। कौमी ई विधान एप्लीकेशन पर 2 रोज़ा कौमी वर्कशॉप आज नई दिल्ली में शुरू हुई। वर्कशॉप का एहतमाम वजारत पार्लिमानी उमूर ने किया है। वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर और राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि कौमी ई विधान एप्लीकेशन जैसा निज़ाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि मुल्क की पार्लियामेंट और कानून साज इदारे बेहतर और शफाफ तरीके से काम करें। Parliamentary democracy and the parliamentary system of democracy is the cornerstone of this nation's development, this nation's future. It is very essential that it functions efficiently, it is effective in its delivery of service to the public, and I think NIVA provides us an opportunity to serve better. And I would, on my behalf and on behalf of all of us, urge that we all collectively work to make this a grand success. पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इस मौके पर कहा कि कौमी ई विधान एप्लीकेशन तमाम रियासती असम्बलियों को मुकम्मल तौर पर डिजिटल और पेपरलेस बनाने के मकसद से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम असम्बलियां इस टेक्नोलॉजी पर अमल करने के मराहिल में हैं। खबरों में रिकॉर्ड 5 मरतबा की चैंपियन मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के दरमियान आज IPL 2023 का एलिमिनेटर मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का हारने वाला टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, जबकि फातेह का मुकाबला क्वालिफायर 1 के हारने वाले गुजरात टाइटन से होगा।
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। एमएस धोनी की क़यादत में चेन्नई की टीम पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को 15 रन से शिकस्त देने में कामयाब रही। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने रिकॉर्ड 10वीं मरतबा आईपीएल के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।